हेलो दोस्तों, मैं रवि मेहता रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को पता है हमारे देखो कंटिन्यूस सीपीओ के पेपर चल रहे हैं और पेपर के अंदर शायद हम लोगों ने 3 पेपर कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग लेकर आए हैं चौथा पेपर, तो चौथा पेपर भी आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखो उसके अंदर क्या दे रखा है, सबसे पहले हम लोग उसी की चर्चा करते हैं। और हमारे पास जो पेपर आया है आज, देखो वो पेपर आया अपने पास 11 दिसंबर वाला, 11 दिसंबर 2019 का शिफ्ट सेकंड नंबर की शिफ्ट है ये। इसका पेपर हल करने वाले आज हम लोग, तो इस पेपर को हल करते हैं। देखो आप लोगों को पता है, मैं बार बार डेली हर पेपर के अंदर यही बात बता के जाता हूँ कि हमारे पास देखो टॉपिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, पेपर हल करना। तो पेपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए देखो मैं पेपर लेकर आया आप लोगों के लिए। और पेपर से फ़ायदा ये होता है कि इसमें सारे टॉपिक हमारे रिपीट हो जाते हैं, सारे के सारे टॉपिक अपने इसमें रिपीट चलते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या बता रखा है। पहला क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में, देखो गुलाबी को क्या बोला इसने, लकड़ी। फिर बोला कि लकड़ी को पेन, आगे बताया पेन को रंग, फिर बताया इसने रंग को भूरा कहा जाता है। तो इसी भाषा में निम्नलिखित में से प्रयोग करके बताओ किसका प्रयोग लिखने के लिए किया जाता है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा कि बताओ किसका प्रयोग लिखने के लिए किया जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पेन का। लिखने के लिए प्रयोग किसका किया जाएगा, पेन का। और अब यहाँ पर देखो आप लोग कि पेन को क्या बोला, देखो हमें कोड में बदलना है, हमें ऐसा नहीं बताना कि पेन का बांध से पेन लगा देना। हमें क्वेश्चन ने बोल रहा है कि देखो पेन को क्या बोला जा रहा है, और हमें क्वेश्चन बताया कि जहाँ पे पेन आए उसका नाम क्या रख दो आप लोग, रंग रख दो। उसका नाम क्या रखो, रंग। तो हमारे देखो आंसर क्या आ गया, ये कलर। तो आंसर आया कलर, रंग के नाम से हमारा आंसर बन गया। ठीक है ना, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा आंसर। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है जो अभी किया है। तो हाँ जी, देखो ये क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन ने बोला कि यहाँ पर इन नंबर से ये नंबर बन रहे हैं, तो बताओ वही रिलेशन लगा के दूसरा नंबर कैसे बनाओगे आप लोग। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कर रखा है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन ऐसे किया कि देखो 428 है, यहाँ से देखो ये नंबर बनाया, यहाँ से क्या किया, ये नंबर बनाया। तो इस नंबर को कैसे बनाया इसने, देखो मल्टीप्लाई 2.5 कर दिया। क्या कर रखा, मल्टीप्लाई 2.5। देखो आप लोग ही चेक करो, यहाँ से नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है ना, ज़्यादा बड़ा हुआ है तो किससे बढ़ेगा, वो मल्टीप्लाई से। तो यहाँ पर भी क्या कर दो आप लोग, मल्टीप्लाई 2.5 कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या कर देना, मल्टीप्लाई 2.5, तो अपना आंसर आ गया 590। ये अपने दूसरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये अपना तीसरा क्वेश्चन आया। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तीसरा क्वेश्चन हमें ऐसे बताया कि खेत का रिलेशन किससे है, कृषक से। खेत का रिलेशन किससे बताया इसने, खेती से। ठीक है ना, मतलब किसान से। तो ऐसे देखो क्या बोला कि वेधशाला का रिलेशन किससे होगा। तो देखो हम लोग है ना क्वेश्चन में यूँ लगा सकते हैं कि खेत का नॉलेज है ना किसको होता है, एक किसान को ही होता है। खेत का नॉलेज किसको होता है, एक किसान को होता है। तो ऐसे हमें क्वेश्चन बताना है कि वेधशाला का नॉलेज किसको होगा, वेधशाला का नॉलेज किसको होगा। तो देखो किसको होता है, खगोल वेद को। जो खगोल वेद होता है इसको क्या होता है, वेधशाला की पूरी नॉलेज होती है। जैसे किसान को खेत की पूरी नॉलेज होती है ना, वैसे ही वेधशाला की पूरी नॉलेज किसको होती है, खगोल वेद को। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, ये क्वेश्चन आया देखो अब हमारे सॉल्यूशन करने लायक। इस क्वेश्चन ने देखो क्या बता रखा है, यहाँ पर आया कि जो W आया उसका कोड क्या बता रखा है इसने, 46। और बेट का कोड क्या बताया इसने, फिर से 46। और हमें क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ लैंप का कोड क्या होगा, तो ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या करोगे, नंबर लिखोगे। तो यहाँ पर नंबर लिखो। देखो W का नंबर कितना होता है, 23, B का नंबर 2, 1 और 20। यहाँ पर क्या कर रखा है, देखो 23 से 46 बना रखा है। कैसे बना रखा है, डबल कर दिया। कैसे कर दिया, डबल।
अब यहाँ पर भी इनको ऐड करो, देखो 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 और 20 कितना 23, 23 का डबल करो, बताओ फिर से क्या आ गया 46। तो यही काम अब यहाँ पर कर दो आप लोग, देखो 12 और 1 13, 13 और 13 26 और 2 कितना हो गया, तो देखो 26 और 2 28, और 28 का डबल क्या कर दोगे आप लोग बताओ, इनको जोड़ दो और इनका डबल कर दो, तो 28 का डबल हो जाएगा हमारे लिए 56 आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या अपने लिए 56। तो अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया 56। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था अपने लिए, जो पहला क्वेश्चन था रंग वाला, वो भी क्वेश्चन हमारे कोडिंग डिकोडिंग का होता है। ये सीरीज आ गई, ये क्वेश्चन आया हमारे लिए सीरीज का। देखो इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है, यहां पर क्वेश्चन बता रखा है कि इस बॉक्स से ये वाला बॉक्स बना, उसी पैटर्न से फिर इससे ये बना, उसी पैटर्न से इससे ये बना दो, इसी पैटर्न से ये बना दो। तो चलो हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले देखो स्टार, देखो बताओ यहाँ का डायग्राम कहाँ आ गया, बीच में यहाँ आ रहा है, तो फिर ये डायग्राम भी आगे भी बीच में आना चाहिए, देखो ये आ गया, फिर ये बराबर भी बीच में आना चाहिए, आया। तो अब ये @ कहाँ आएगा, बीच में। तो देखो बीच में कौन कौन से ऑप्शन में, इसमें तो नहीं है, 3 ऑप्शन में हो रखा है। फिर देखो इसको तो बीच में ले आया, लेकिन यहाँ पर नया डायग्राम लेकर आया, क्या कर रखा, नया डायग्राम ले। चलो आप तो ऐसे करो, इसको भी बाद में देखना। अब यहाँ से देखो इसने कहाँ पहुंचा दिया, यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ से कहाँ पहुंचा दिया इसने, यहाँ पर, या चलो छोड़ो, यहाँ से कहाँ, यहाँ पे जो डायग्राम था इसको यहाँ पहुंचाया, फिर यहाँ पर जो डायग्राम था उसको यहाँ पहुंचाया। अब यहाँ पे जो डायग्राम है वो यहाँ आएगा। चलो अपना बराबर कहाँ आएगा, इस जगह। देखो बराबर इस जगह, इसके अंदर तो नहीं है, ये कैंसिल हो गया। अब आप लोग देखो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ का जो डायग्राम था वो कहाँ जा रहा है, यहाँ पर, देखो ये रहा। तो यहाँ का जो डायग्राम है वो कहाँ जाएगा, इस जगह। तो बताओ हमारे पास जो ये बराबर है, अब ये देखो मतलब ये जो सर्कल है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो इन दोनों में से सर्कल देखो इसके अंदर तो नहीं है, तो हमारे कहाँ गया, डी ऑप्शन में। आप लोग ऐसे एक एक पार्ट को लेके आओ, पूरा डायग्राम कभी भी एक साथ मत लाना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। आप लोग हमेशा क्या करना, एक एक पार्ट को लेकर आना, ठीक है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। सिलोक्स का क्वेश्चन आ गया, और सीपीओ के अंदर हमारे पास हर एक क्वेश्चन में, वो हर एक पेपर में लगभग 2 सिलोक्स के क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। सिलोक्स में हर पेपर में लगभग 2 क्वेश्चन सिलोक्स के में मिलते ही मिलते हैं। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास सिलोक्स का। देखो क्वेश्चन ने क्या बता रखा है, पहला स्टेटमेंट आया कुछ नृत्यक गायक है। क्या बता रखा है, कुछ नृत्यक क्या है, गायक, मतलब सम डांसर आर सिंगर। यही बना देता हूं मैं, ये आ गया नृत्यक। अब क्या बोला, कुछ नृत्यक, तो देखो नृत्यक का कुछ पार्ट ही लेके जाना है गायक के अंदर। नृत्यक का कुछ पार्ट ही किसमें लेके जाओ, गायक में। ये लेके हम लोग नृत्यक का कुछ पार्ट किसमें, गायक में। आगे बता रखा है कोई गायक अभिनेता नहीं है। तो देखो कोई भी गायक क्या नहीं होना चाहिए, अभिनेता नहीं होना चाहिए। तो ये कोई भी गायक देखो अभिनेता नहीं होना चाहिए। तो ये कोई भी गायक अभिनेता नहीं है, नहीं है। अब हम लोगों को देखो स्टेटमेंट में क्या करना है, जो भी बोला वैसा वैसा डायग्राम में दिख रहा है तो सही, नहीं तो क्या कर दो, गलत कर दो। पहला स्टेटमेंट देखो क्या बता रखा है, कंक्लूजन, सॉरी, पहला कंक्लूजन बता रखा है कुछ अभिनेता गायक है। बताओ कुछ अभिनेता का पार्ट गायक में दिख रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। तो पहला कंक्लूजन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। पहला कंक्लूजन अपना रॉन्ग। दूसरा कंक्लूजन बता रखा है सभी गायक नर्तक है। बताओ सभी का सभी गायक का पार्ट नर्तक के डायग्राम में दिख रहा है क्या आप लोगों को, बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो हमारे लिए सेकंड वाला कंक्लूजन भी क्या हो गया, रॉन्ग। मैं जो बोला वैसा वैसा डायग्राम में दिख गया, जो भी बोला वैसा का वैसा डायग्राम में दिख गया तो ठीक है, यदि वैसा का वैसा डायग्राम में नहीं दिख रहा तो गलत कर दो उसको। तो हमारे दोनों के दोनों क्या आ गए, गलत। देखो कंक्लूजन डी ऑप्शन, हमारा आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया फिर से हमारे पास। ये क्वेश्चन आया, देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, अच्छा क्वेश्चन है ये। और इस पैटर्न का क्वेश्चन आप लोग चेक करना, अभी जैसे मैं सॉल्यूशन बताऊंगा तो देखना, लगभग इस पैटर्न का क्वेश्चन हमारे हर पेपर में आया। हर पेपर में इस पैटर्न का एक क्वेश्चन हमें जरूर मिला ही मिला है।
पता है क्या किया? सबसे पहली बात तो ये देखो कि हमारे पास जो वोवेल्स होते हैं कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, यही होते हैं। अब ए का नंबर कौन सा? ए कौन सा नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। ई कौन सा नंबर पे? 2 नंबर पे। ये 3 नंबर पे और ये 4 नंबर पे, ये 5 नंबर का वोवेल्स। ये 5 वोवेल्स होते हैं हमारे पास। उनमें सबसे फर्स्ट वोवेल्स ए, सेकंड वोवेल्स ई, देखो थर्ड पे आई और 4 पे ओ और 5 पे यू। ये हमारे 5 वोवेल्स हो गए। ठीक है, तो जहां वोवेल्स है वहां देखो ओ वोवेल्स है, तो ये कौन क्या लिख रखा है इस पे? 4। तो देखो ओ कौन से नंबर पे आया? 4 नंबर पे। ऐसे देखो यू भी वोवेल्स आ रखा है, तो ये कौन से नंबर पे आता है? 5 नंबर पे। तो देखो ये 5 नंबर पे यू आ गया। अब ये आगे बाकी बचे जो कौन क्या बचे? कॉन्सोनेंट। इनमें क्या कर रखा है कि जी है ना, जी, इसका देखो अपोजिट करो, जी का अपोजिट करो और उसमें क्या कर दो? +1 कर दो। अपोजिट करके क्या कर दो? +1 करो। तो देखो जी का अपोजिट क्या आएगा? टी, और टी का नंबर कितना होता है? 20। 20 में 1 जोड़ दो, क्या आ गया? 21। ऐसे ही आर आया, आर का अपोजिट क्या होता है? आई, और आई का नंबर होता है 9। 9 में 1 जोड़ो 10। ऐसे डी का अपोजिट होता है क्या चीज? डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, और डब्ल्यू के अंदर क्या कर दो? 1 जोड़ दो। डब्ल्यू के अंदर देखो 23, 23 में 1 जोड़ते क्या आ गया? 24। तो ये हो गया। अब ऐसे ही हम लोग देखो उसमें लॉजिक लगाएंगे। अब यही लॉजिक हम लोग आगे उसके अंदर लगा के आंसर निकालेंगे उसका। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे? ब्रिंजल, BRINJAL। बताओ आई कौन सा नंबर पे आ रहा है? देखो 3 नंबर पे। ए कौन से नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। ये तो हमारे वोवेल्स हो चुके हैं। अब बात करते हैं हम लोग कॉन्सोनेंट की। तो देखो अब बी है, बी का अपोजिट क्या होगा? वाई, और वाई का नंबर होता है 25। तो इसमें क्या आ जाएगा बताओ? 26, क्योंकि 1 बढ़ा रहा है। आर का नंबर होता है, देखो आर का अपोजिट, आर का अपोजिट होगा आप लोगों के पास क्या? आई, और आई का नंबर होता है 9। तो यहाँ पर क्या करो? 10। एन का अपोजिट एम, एम का नंबर कितना? 13। तो यहाँ पर 14। जे का अपोजिट होता है देखो क्यू, और क्यू का नंबर होता है 17। 17 में 1 जोड़ो, क्या आ गया? 18। और एल का अपोजिट होता है ओ 15, और 1 कितना? 16। तो ये आप लोगों का आंसर हो गया हमारा, ये हमारा आंसर। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर आ गया 7। देखो डायरेक्शन का क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन किसका आ गया? डायरेक्शन का बता रखा है। देखो सबसे पहले चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा डायरेक्शन बना देता हूं। यहाँ पर क्या होता है? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ये हमारी 4 डायरेक्शन होती है। हाँ जी, देखो क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि ऋषभ पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है और 70 मीटर गया। देखो बताओ, पश्चिम इधर आएगा और कितना चला गया? 70 मीटर। ये पश्चिम में गया कितना? 70 मीटर। फिर बता रखा है इसके बाद बाईं ओर मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। देखो यहां से क्या बोला? लेफ्ट में घूम गया। तो देखो अब आप लोग चेक करो, बताओ ऋषभ इस समय इधर जा रहा था, लेफ्ट में घूमेगा तो इधर आ गया ना। लेफ्ट हमारा ये होता है नीचे की ओर घूमेगा, और कितना जाएगा बताओ? 35 मीटर। ये ऋषभ देखो लेफ्ट में गया कितना? 35 मीटर। बोला फिर से लेफ्ट में घूम गया और 30 मीटर गया। अब आप लोग देखो वो इधर जा रहा है इस समय, बताओ इधर से लेफ्ट घूमेगा तो इधर हो जाएगा, और कितना जाएगा? 30 मीटर। तो देखो इधर जाओ 30 मीटर, ये आ गया हमारा इस साइड में कितना? 30 मीटर। फिर बताया कि फिर यहां से बाएं घूम गया और 35 मीटर गया। अब बताओ इस साइड जा रहा था तो लेफ्ट ऊपर हो गया क्या इसका? लेफ्ट कहाँ हो गया? ऊपर। और कितना जाएगा? 35 मीटर। बताओ 35 मीटर चलेगा ये, तो ये वाली दूरी भी 35 थी और ये भी 35 आई। तो बताओ इसी लाइन पे आ गया, इसी लाइन पर आ गया हमारे पास ऋषभ। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया? वो शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? हमारी शुरुआती बिंदु थी ये वाली, और ऋषभ आ गया यहाँ पर। हमें ये दूरी बतानी है यहाँ से यहाँ तक की। तो बताओ टोटल दूरी 70 थी, 70 में से 30 कम कर दूं क्या मैं? भाई ये कितनी आ गई? 30। तो बताओ ये कितनी बची थी? 40। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 40 मीटर आंसर। तो देखो ये 40 मीटर आंसर है अपने क्वेश्चन का। ठीक है, तो आंसर आया 40 मीटर। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन आया वेन डायग्राम का। देखो थोड़ा थोड़ा आज इधर उधर कुछ शब्द निकले, कोई वर्ड निकले ना, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना
क्योंकि आज देखो तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तबीयत बहुत ख़राब है। केवल नॉर्मल मैं तो यूं ही पढ़ा रहा था कि चलो आप लोगों का रूटीन ना टूटे, कंटिन्यू अपनी क्लास चलती रहे, और बाकी बिल्कुल तबीयत तो पढ़ाने जैसी मेरी बिल्कुल भी नहीं है आज। ठीक है, तो चलते हम लोग इस क्वेश्चन पे। हमें बता रखा है क्वेश्चन में कि पुरुष पिता और लेखाकार का क्या बताओ, वेन डायग्राम बताओ। पुरुष पिता लेखाकार। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि जितने भी पिता होते हैं, जितने भी पिता होते हैं सारे के सारे कौन होते हैं बताओ, पुरुष ही होते हैं क्या? जितने भी पिता होंगे, देखो ये तो हमारा डायग्राम किसका हो गया, पिता का, और ये किसका आ गया, पुरुष का। तो जितने भी पिता होते हैं सारे के सारे कौन होते हैं, पुरुष, क्योंकि सारे के सारे पिता कौन, पुरुष। अब क्या बता रखा है, लेखाकार। अब एक क्या है, लेखाकार। ठीक है, अकाउंटेंट। तो बताओ कुछ पिता और कुछ पुरुष लेखाकार भी होते हैं क्या? बताओ कुछ पिता और कुछ पुरुष को लेखाकार बोल सकते हैं ना? भाई सारे के सारे पुरुष तो लेखाकार नहीं होते, कोई और भी काम करते हैं, और सारे के सारे अकाउंटेंट भी जरूरी नहीं है पुरुष ही हो, क्योंकि वो कोई और भी हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकती है। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन आ रखा, देखो अगला क्वेश्चन। देखो अगले क्वेश्चन में क्या कर रखा है इसने, ये क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन के अंदर हमें देखो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ रखा है। इस क्वेश्चन में क्या बोला कि इससे ये रिलेशन है, तो इसका रिलेशन बताओ क्या बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लॉजिक ढूंढते हैं हम लोग। लॉजिक ढूंढने के तो बताओ यहाँ पर क्या कर रखा है, ये -1, और यहाँ पर क्या कर रखा है, ये +1। फिर यहाँ पर क्या किया इसने, -1, और यहाँ पर क्या किया, +1। यहाँ पर फिर से -1, और यहाँ पर क्या कर दिया, +1। तो देखो क्वेश्चन में क्या बना रहेगा, -1 +1 -1 +1। तो इसी लॉजिक का बताओ फिर हम लोग आंसर निकालेंगे। तो चलो हम लोग आंसर निकालते हैं। देखो आंसर के लिए हमें सब वर्ड क्या मिला, मैं देखो BUCKET, बुकेट। अब इसका मैं बताना है, सबसे पहले क्या करना बताओ, -1। तो यहाँ से माइनस करोगे तो A आएगा, फिर +1 करते V आएगा, -1 करते B, और +1 करते L, -1 करते D, और +1 करते U। ये अपने क्वेश्चन का आंसर, AVBL, ठीक है, DU। देखो ये C ऑप्शन, ये अपने क्वेश्चन का आंसर हो गया। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये हमारा क्वेश्चन आया, देखो सीरीज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है अपने पास सीरीज का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बताना हमारा देखो आंसर क्या आएगा। चलो इस क्वेश्चन को बताते हैं हम लोग। आप लोग चेक करो, हमारे पास जो @ है वो देखो अगले डायग्राम में यहाँ आ गया, फिर यहाँ से कहाँ पहुँच गया, इस कॉर्नर में। अब यहाँ से कहाँ पहुँच गया, वो इस कॉर्नर में। तो अब यहाँ से कहाँ पहुँचेगा बताओ, वो इस कॉर्नर में। तो यहाँ पर @ देखो यहाँ पर आ जाएगा। तो चेक करो कौन कौन से डायग्राम में आया इसमें। अच्छा यहाँ पर आएगा ना, अभी तो कहाँ आएगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर @ कहाँ कहाँ आया, इसके अंदर नहीं आया, इसके अंदर नहीं आया, इसमें भी नहीं आया। तो चलो हमारा तो एक ही ऑप्शन बचा, और क्या आंसर हो गया, B ऑप्शन। कंप्लीट बातें हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारा आंसर क्या आ गया, B ऑप्शन। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 11 नंबर का क्वेश्चन आया। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर *8 *7, फिर दे रखा है *13 और *5। अब पता है क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि जहां जहां स्टार है ना, वहां वहां साइन लगाओ। जैसे पहले स्टार की जगह पहला साइन, दूसरे स्टार की जगह दूसरा साइन, तीसरे की जगह तीसरा, चौथे की जगह चौथा। तो सबसे पहले तो साइन लगा के चेक करते हैं हम लोग। देखो पहला स्टार की जगह क्या आएगा, मल्टीप्लाई। पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं हम लोग, फिर बराबर, फिर डिवाइड, और फिर क्या कर दिया इसने, माइनस। ये किया तो करो 9 × 8 = 7। अब क्या किया कि डिवाइड 13 - 5, ये कर रखा है। तो
तो सबसे पहले बताओ इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बताओ, 72 बराबर क्या आ गया 7। फिर यहाँ पर क्या करा देखो, डिवाइड 13 - 5। तो अब बताओ इसको कैलकुलेशन करोगे तो आप लोगों की क्या ये संख्या बराबर दिख रही है क्या? ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी ना। तो इसको तो क्या कर दो, गलत कर दो। हम लोग अगला ऑप्शन चेक करते हैं। और आप लोगों को तो पता है ऑप्शन ही चेक करना पड़ेगा। देखो अगला ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग। ये पहले क्या आया मल्टीप्लाई, फिर क्या आया माइनस, फिर क्या आया डिवाइड और फिर क्या आया बराबर। तो देखो चेक करो, 9 × 8 - 7 डिवाइड 13 बराबर 5। अब चेक करो इसको, देखो ये आंसर आएगा क्या। यहाँ पर क्या था ब्रैकेट, तो देखो आप लोगों को पता है सबसे पहले ब्रैकेट को खत्म करेंगे। सबसे पहले किसको खत्म करते हैं, ब्रैकेट। बोर्ड मास का नियम याद है ना सभी को, क्योंकि हर पेपर में समझा रहा हूँ मैं ये बातें तो। और ब्रैकेट में भी पहले किसकी बारी आएगी, मल्टीप्लाई की। ब्रैकेट में भी किसकी बारी, मल्टीप्लाई की। तो देखो 72 - 7 फिर डिवाइड क्या आ गया 13 = 5। अब देखो ब्रैकेट को देखो खत्म करो पहले। अब यहाँ पर देखो 72 में से किसको लेस करो, 7 को। तो वो लेस करोगे तो क्या आएगा बताओ, 65 आ रहा है क्या, डिवाइड बाई 13 बराबर क्या आ गया 5। तो बताओ इसमें इसका डिवाइड करोगे तो 5 ही आएगा ना। तो बताओ हमारे पास बी ऑप्शन तो सही हो गया। फिर अपना बी ऑप्शन क्या आ गया, सही। तो ये बी ऑप्शन अपना आंसर हो गया। ठीक है, चलो करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। आ जाओ 12 नंबर का क्वेश्चन करेंगे, 12 नंबर का क्वेश्चन। ये आया 12 नंबर का क्वेश्चन। और देखो ये क्वेश्चन हमारे पास पेपर कटिंग वाला क्वेश्चन। देखो थोड़ा सा कंप्लीट बना हुआ नहीं है, मैं क्वेश्चन को कंप्लीट बना के बताता हूँ आप लोगों को। देखो ये क्वेश्चन अधूरा आ गया। यहाँ पर यू लाइन है, यहाँ का देखो डायग्राम ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारे पास इस पेपर में। इसने क्या कर रखा है, एक तो यहाँ पर यू सर्कल बना रखा है, एक यहाँ पर यू बना रखा है और एक यहाँ पर यू कर रखा है। ये अपना क्वेश्चन हो गया देखो कंप्लीट। अब हम लोग इस क्वेश्चन को पूरा बनाते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। सबसे पहले देखो हम लोगों को करना क्या होता है पेपर में कि यहाँ से यहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया। अब हम लोग यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। तो चलो आते हैं। सबसे पहले इसने लास्ट में देखो पेपर को कहाँ से खोल दिया, 1 मिनट आप लोग करना, 1 मिनट बच्चों। देखो आप लोग करो, 1 मिनट की बात है बस। हाँ जी, अब देखो चलो इस क्वेश्चन को करा रहा था मैं आप लोगों को। अब मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले यहाँ से आप लोग कहाँ हो, यहाँ पर आओ। बताओ यहाँ पर आओगे तो आप लोगों को देखो सबसे भाई लास्ट में ये वाला पेज फोल्ड हो रखा था, तो हम लोग इसी पेज को खोलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसको खोलने के बाद में ये पेज कंप्लीट बन जाएगा ये वाला। और ये पेज कंप्लीट बनाने के लिए बताओ क्या होगा कि यहाँ पर जो ये पार्ट है, बताओ ये पार्ट यहाँ पर भी आएगा। यहाँ पर देखो ये आधा सा सर्कल था, ये सर्कल देखो यहाँ से घूम के यूं हो जाएगा। और यहाँ पर देखो एक पार्ट ये था, तो ये पार्ट होता है ऊपर, यहाँ पर भी पहुँच जाएगा। ये कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से यहाँ आना है। तो हम लोग बताओ अब इस पेज को पूरा खोल देंगे ऐसे।
अब पूरा खोलोगे तो बताओ ये वाला पार्ट यहाँ पर भी आएगा, ये वाला पार्ट यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। अब जो ये वाला पार्ट था बताओ ये यहाँ से यूं हो जाएगा और ये भी यहाँ से निकल कर यूं, और ये सर्कल कंप्लीट बन जाएगा। तो चेक करो ऐसा ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, बताओ ऐसा ऑप्शन आप लोगों को सी ऑप्शन में दिख रहा है क्या? तो हमारा आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन। अपना आंसर क्या आया? सी ऑप्शन। ठीक है, ये समझ में आया? देखो थोड़ी सी बता रहा हूँ मैं, फिर से बता देता हूँ कि थोड़ी तबीयत खराब है तो पढ़ाने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, थोड़ा सा आज आप लोग एडजस्ट करना। ये अगला क्वेश्चन आया हमारे लिए। देखो इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि मयंक ने अपने ऑफिस से होटल तक ड्राइविंग शुरू की और वह उत्तर की ओर 10 किलोमीटर गया। देखो उत्तर की ओर गया मयंक और कितना गया? 10 किलोमीटर। ये उत्तर में गया 10 किलोमीटर। इसके बाद में क्वेश्चन बता रखा है कि दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर गया। बताओ राइट इधर आ गया और कितना पहुंच गया? 8 किलोमीटर। फिर बता रखा है बच्चों कि दाईं ओर मुड़ गया और 6 किलोमीटर गया। यहां से राइट में घूमेगा और 6 किलोमीटर आएगा, तो हमें इस पॉइंट से तो पहले रोकना पड़ेगा, हमें इस पॉइंट से पहले रोकना पड़ेगा 6 किलोमीटर। बताया फिर यहाँ से राइट में घूम गया और 5 किलोमीटर। बताओ यहाँ से राइट इधर आएगा और 5 किलोमीटर आएगा, तो देखो ये तो टोटल दूरी 8 की थी, हमें इससे भी कम चलना पड़ेगा, ये 5 किलोमीटर। हमें क्वेश्चन में बोला कि ऑफिस से अब उसके होटल तक के सबसे कम दूरी बताओ। मतलब हमें क्वेश्चन में ये वाली दूरी पूछ रहा है, ये वाली दूरी। अब एक काम करें हम लोग, हमें देखो क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, ये दूरी बतानी है, ये दूरी। तो इस दूरी के लिए हम लोग डायग्राम को सीधा कर ले। डायग्राम सीधा कर दो, मतलब ये पूरा कंप्लीट करके यू बना दो डायग्राम को। अब बताओ यू बनाओगे तो हमारे पास अब ये वाली टोटल दूरी 8 थी क्या? 8 में से ये कितनी हो गई? 5, तो ये कितनी बची बताओ? 3। ये टोटल दूरी 10 है, 10 में से बताओ यहां तक की दूरी कितनी है? 6, तो ये कितनी बची? 4। कितनी बची? 4। तो अब हमें देखो ये दूरी बताना, तो बताओ 3 और 4, तो बताओ ये किसके बराबर हो जाएगी? 5 के बराबर। कैसे निकालोगे? वही कर्ण स्क्वायर बराबर लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो क्या करोगे? यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 25 आ गया, और 25 किसका रूट होता है? 5 का रूट। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 5। क्वेश्चन का आंसर आया 5। ठीक है, क्वेश्चन को लिखो आप लोग, तो इसका आंसर लिख लो आप लोग। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो थोड़ा छोटा कर देता हूं, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। ये क्वेश्चन आ गया। हमें क्वेश्चन में बोला कि बताओ इस डायग्राम के अंदर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस डायग्राम में दिख रहा है। भाई ऐसा ऑप्शन बताओ जो इस डायग्राम में छुपा हुआ है या इसी डायग्राम से निकाल के बनाया गया है, ये बताना है। तो आप लोग यहां पर देखो, बताओ बी ऑप्शन दिख रहा है क्या पूरा? और डायग्राम को देखो रोटेट नहीं करना है, क्वेश्चन ने मना किया है। देखो बी ऑप्शन कैसे बन रहा है? बी ऑप्शन ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, पता है कौन सा वाला पार्ट? यहां से ये वाला हो गया, ये वाला हो गया ये। और आगे तो ये लाइन जा रही है ना, ये लाइन जाके यूं घूम रही है ना, ये यूं वाली लाइन हो गई। देखो ये वाली लाइन हो गई, ये वाली लाइन यहां से यूं। ये हमारा आंसर हो गया। बताओ ये अपना आंसर कौन सा ऑप्शन आ गया? बी ऑप्शन। ठीक है, चले हम लोग भाई ये तो हमें देखो ठीक से केवल देखना ही पड़ेगा, बाकी इनमें तो और कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई लॉजिक लगाए या ट्रिक लगाए। ये तो हमारी इन क्वेश्चंस को करने के लिए तो क्या होगा कि हमारी नजरें सही करनी पड़ेगी, और आप लोगों की नजरें कितनी सही है आप लोगों को पता होगा, है ना। तो चलते हम लोग इस क्वेश्चन पे। हमें बता रखा है कि 4 ऑप्शन आए, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन बिल्कुल एक समान है और एक ऑप्शन अलग है। वो बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा अलग है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन कौन कौन से, एक तो ऑरेंज, एक एप्पल, एक मेलन और एक रोज। तो यहाँ तो बताओ रोज अलग हो गया क्योंकि ये क्या हो गया? एक फूल का पार्ट हो गया, और बाकी सारे के सारे फ्रूट हो गए। बाकी सारे के सारे क्या आ गए? फ्रूट आ गए। इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया? रोज, गुलाब। 16 नंबर का क्वेश्चन। हमें बताया क्वेश्चन में कि डिक्शनरी के हिसाब से बताओ।
क्या बोला क्वेश्चन में कि इनको डिक्शनरी के हिसाब से बताओ कौन सा सही आएगा। और मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि हमारे पास ये डिक्शनरी अल्फाबेट का जो टॉपिक होता है वहां से डिक्शनरी का क्वेश्चन फिक्स आता ही आता है हमारे हर एग्जाम में। अब यहाँ पर देखो डिक्शनरी में मीनिंग कैसे होती है अल्फाबेटिकल में, डिक्शनरी मीनिंग कैसे होती है अल्फाबेटिकल में। अल्फाबेटिकल में मतलब पहले ए की मीनिंग, फिर बी की, फिर सी की। अब जैसे ये पी है ना, पी जैसे सारे के सारे पी से स्टार्ट हो रखे हैं, तो पी में भी कैसे होगा कि पी के आगे के अक्षर भी अल्फाबेटिकल में होने चाहिए, पी के आगे के अक्षर भी अल्फाबेटिकल में। लेकिन यहाँ पर देखो पहला लेटर तो सभी में पी मिला, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अगला लेटर देखो आप लोग, अगले लेटर में यहाँ पर आई आया और देखो दो जगह ए आया, फिर आई आया, फिर ई आया। तो बताओ आई, ए और ई में से तो पहले ए वाले आएंगे ना, पहले कौन से आएंगे ए वाले। तो अब हमारे पास ये जो दोनों शब्द है, ये दोनों शब्द इन तीनों से पहले मिलेंगे। तो अब इन दोनों में देखो पहला लेटर क्या आया ए, ये तो ए आ गया। अब अगला लेटर देखो, अब अगला लेटर देखो यहाँ पर टी आया, यहाँ पर एस आया। तो बताओ पहले क्या आएगा एस और टी आता है बाद में। तो ये हो गया। अब हमें नंबर कौन सा देना है, तीसरा नंबर। तीसरे नंबर के लिए देखो यहाँ पर दो जगह तो आई था और एक जगह ई था, दो जगह आई है और एक जगह ई है, ठीक है। तो बताओ अब आई और ई में से पहले क्या आएगा ई, तो इसका नंबर कौन सा हो गया 3। नंबर देना है 4। 4 नंबर के लिए वापस वहीं चलो, देखो यहाँ पर दो जगह क्या है आई, तो आई को तो काट दो। फिर आगे क्या आया क्यू और ई में से बताओ पहले तो ई आ जाएगा, तो इसका नंबर 4 और इसका नंबर क्या आ गया 5। ये अपना डिक्शनरी का ऑर्डर हो गया। तो सबसे पहले कौन सा आया 5 नंबर वाला, सबसे पहले कौन सा नंबर 5 नंबर, फिर दूसरा नंबर किसका है 3 नंबर का, फिर तीसरा नंबर 4 का, चौथा नंबर 2 का और सबसे लास्ट में 1। तो ये अपना आंसर देखो 5 3 4 2 1, सी ऑप्शन अपना आंसर बना। आंसर क्या बना, सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सीरीज का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या आया सीरीज का। इस क्वेश्चन में आप लोग चेक करो, आप लोगों को जो सीरीज दिख रही है अप डाउन दिख रही होगी, कम ज्यादा यू दिख रही है ना, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था और फिर बताता हूं कि हमारे पास यदि कोई भी सीरीज आ रही है और यदि वो सीरीज अप डाउन हो रही है कि संख्या कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, तो वहां पर आप लोग दो सीरीज बनाया करो। कैसे, कम वाली संख्या को तो कम के साथ जोड़ दो, कम वाली संख्या को कम के साथ जोड़ दो और ज्यादा वाली संख्या को ज्यादा के साथ जोड़ो। जैसे यहाँ पर देखो 105 मतलब एक छोड़कर एक यू बनाओ और अब यहां से बन जाएगी यू वाली सीरीज, एक छोड़कर एक बनाओ। तो 105 से 103 में क्या किया -2 और यहाँ पर क्या किया -2। अब यहाँ पर देखो संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है ना, तो यहाँ पर क्या करो प्लस करो। बताओ प्लस करोगे तो कितना आएगा 109 और फिर इसमें देखो प्लस करो तो कितना हो जाएगा 111। तो अपना आंसर क्या आ गया 109 आंसर। तो ध्यान रखो जब भी सीरीज अप डाउन हो जाए, कभी कम कभी ज्यादा हो जाए, तो वहां पर आप लोग दो सीरीज बनाया करो, कम वाली को कम के साथ जोड़ दो और ज्यादा वाली को ज्यादा के साथ जोड़ दिया करो। ठीक है, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, तो ये बात ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन आया हमारे पास, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन है, अब दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अब हमें देखो क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि हमारे पास ये एक स्टेटमेंट दे रखा है, यहाँ पर यहाँ तक स्टेटमेंट है और फिर हमारे पास देखो ये दो कंक्लूजन आया, पहला कंक्लूजन ये रहा और दूसरा कंक्लूजन ये रहा और फिर ये 4 ऑप्शन है, बताना है हमारे पास कौन सा कंक्लूजन सही होगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले आप लोग स्टेटमेंट पढ़ो। पता है हम लोगों को करना क्या होता है, यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन में उसी कंक्लूजन को सही करेंगे। ये ध्यान रखना, ये सिलोक्स वाले टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है, ये स्टेटमेंट कंक्लूजन अलग से टॉपिक होता है। यहाँ से हम लोग उसी कंक्लूजन को सही करेंगे जो कंक्लूजन यहाँ पर इस स्टेटमेंट से निकल रहा है। आप लोग अपना दिमाग मत लगाना, ओरिजिनल में मत जाना, हमें ओरिजिनल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो बताना है कि जो बात बोला वैसा इसमें लिखा हुआ है क्या, वही सही होगी। तो देखो पहला स्टेटमेंट क्या बताया, बोला इसने कि आइए, देखो बोल रहा है
आइए 2 अक्टूबर को हम देश को एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त बनाने का संकल्प लें, भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि 2 अक्टूबर को हम देश को एकल उपयोग का मतलब जानते हो क्या, कि किसी चीज को केवल एक बार ही प्रयोग करना, किसी चीज का प्रयोग केवल एक बार ही करना, कि प्लास्टिक मुक्त बनाने का संकल्प ले। मतलब क्या बोलना चाह रहा हमारा स्टेटमेंट, कि हम लोग देखो इस तरीके के सामान प्लास्टिक के बनाए जिनको एक बार यूज में ले और दोबारा फिर उनको फेंक दे। यहाँ पर पहला देखो पहला कंक्लूजन क्या बता रखा है, पहला कंक्लूजन बता रखा है कि सभी भारतीयों को एकल उपयोग प्लास्टिक जैसे बोतल, पानी की पीने का पानी का प्रयोग कम और फिर पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। देखो बिल्कुल सही बोल रहा है ना ये भाई। हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि प्लास्टिक ऐसे तरीके से काम में लो कि वो केवल एक बार ही काम में ले सके। अब इसने भी क्या बोला कि देखो एकल उपयोग प्लास्टिक जैसे पानी पीने की बोतल होती है, हम लोग उसको क्या करें इस तरीके से काम में ले कि एक बार यूज में ले लिया और फिर क्या कर दो, उसको समाप्त कर दो। ठीक है, तो ये वाली बात यहाँ पर बोला था। तो फर्स्ट नंबर तो हमारी क्या आ गई, बिल्कुल सही। सेकेंड नंबर पे बता रखा है कि भारत 2 अक्टूबर को पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त होने जा रहा है, बिल्कुल गलत। देखो यहाँ पर पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो रहा, ये बोल रहा है कि एक बार आप लोग यूज में करके फिर उसको समाप्त कर दो, पूरी तरीके से समाप्त मत करो, ऐसे नहीं बोला इसने। तो सेकंड नंबर क्या हो गया, गलत। तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन सही, बी ऑप्शन, ओनली पहला कंक्लूजन सही। ठीक है, तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन नंबर 19 आया। 19 नंबर के क्वेश्चन में बता रखा है कि सुई का रिलेशन किससे, सिलाई से। तो ऐसे बताओ माइक्रोस्कोप का रिलेशन किससे होगा। मतलब सुई क्या काम आती है बताओ, सिलाई करने के। सुई क्या काम आती है, सिलाई करने की। अब ऐसे बताना माइक्रोस्कोप क्या काम आता है। तो माइक्रोस्कोप बताओ क्या होता है। माइक्रोस्कोप एक है ना इस तरीके का, मतलब यूँ समझो माइक्रोस्कोप है ना किसी चीज को जूम करके देखने के काम आता है। किसी चीज को क्या कर देता, जूम कर देता, फैला देता, उस चीज को क्या कर देता, उस चीज को फैला देता है। तो यहाँ पर देखो आंसर आ गया, ये देखो आवर्धक। ठीक है ना, मैग्नीफाई करना। मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है, बड़ा करना। मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है, बड़ा कर देना। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये डी ऑप्शन। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आया। इसी क्वेश्चन के अंदर देखो ये ओपन डाइस का क्वेश्चन हमारे पास, और ओपन डाइस के अंदर आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को देखो टॉपिक में भी पढ़ा रखा है, टॉपिक वाला वीडियो देखा होगा तो, और नहीं भी देखा तो मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ। होता क्या है, सबसे पहले इसमें सीधी लाइन कॉल करते हैं और उसमें भी क्या करते हैं, एक छोड़कर एक अपोजिट बता देंगे। जैसे इसका अपोजिट ये बताएंगे और इसका अपोजिट ये बताएंगे और इनका अपोजिट ये बताएंगे हम लोग। अब यहाँ पर क्वेश्चन में किसका अपोजिट पूछ लिया हमें, प्लस का अपोजिट। तो प्लस का अपोजिट बताओ क्या आ जाएगा, हेयर्स। तो अपना आंसर क्या आ गया, हेयर्स। ये डी ऑप्शन आंसर। एक छोड़कर एक अपोजिट, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये। यहाँ पर देखो स्टार लिखा हुआ है, यदि दिख नहीं रहा तो ये हमारा आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आया 21 नंबर का क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, उल्टा कर रखा है। यहां पर देखो इससे पहले वाला पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इससे पहले वाला पूछ रहा है। तो हम लोग भी एक काम करते हैं, यहां से इसी का लॉजिक लगाते हैं ताकि आप लोगों को काम उल्टा नहीं करना पड़े। देखो पी ओ ओ को पहले लिखो आप लोग और यू एल जे को बाद में लिखो, और फिर किसका लॉजिक लगाना हमें, देखो के आर टी का निकालना हम लोगों को। सबसे पहला काम क्या करोगे, अल्फाबेट के नंबर लिखोगे। तो 16 15 15 और यहाँ पर लिखो देखो 21 12 10, ये लिख लिया। अब आप लोग चेक करो, यहाँ पर 16 से 21 किया, बताओ प्लस 5 किया, क्या किया, प्लस 5 किया। यहाँ पर 15 से 12 में बताओ माइनस 3 किया, और यहाँ पर क्या किया, माइनस 5 किया। अब ऐसा यहाँ पर करके देखो, देखो 11 18 20, 11 18 20। यहाँ पर देखो 11 में क्या करोगे, प्लस 5 करोगे तो 16 पे क्या आएगा, पी। 16 पे क्या आएगा, पी। अब माइनस 3 करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ओ, और माइनस 5 करोगे तो क्या आएगा, ओ। लेकिन आप लोग चेक करो यहाँ पर ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा ऑप्शन नहीं है तो लॉजिक चेंज कर दो फिर। तो फिर क्या करो, लॉजिक को चेंज करो भाई। जो हम लोगों ने सोचा वैसा हमारे पास ऑप्शन में नहीं मिला तो फिर हमें कुछ ना कुछ और लॉजिक लगाना पड़ेगा क्वेश्चन में। देखो इस क्वेश्चन ने क्या कर देखे हैं, यहां पर देखो P से U आया, देखो बताओ प्लस 5 कर रखा है,
लेकिन बताओ ये देखो इससे तो हमारा आंसर मिला नहीं, लेकिन हम लोग यूं भी तो बोल सकते हैं ना कि बताओ ये ओ होता है, इसका अपोजिट लेटर एल होता है, ये एल है ना, एल बताओ ओ का अपोजिट ही होता है ना, एल क्या होता है ओ का अपोजिट, तो यहाँ पर क्या कर रहेगा अपोजिट, और यहाँ पर क्या कर रहेगा -5, यहाँ पर क्या कर रहेगा -5। अब यही काम यहाँ पर करो, पहले +5 करोगे तो p, अब इसका अपोजिट क्या आएगा i, और यहाँ पर देखो -5 करो, इसमें -5 करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ o, तो p i o ऑप्शन में है क्या, है ना, दिख रहा है ना, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये आंसर हो गया। तो यहां पर क्या कर रखा है, बीच वाले लेटर को अपोजिट कर रखा है, बीच वाले लेटर को इसने अपोजिट कर दिया, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो सीरीज का क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्वेश्चन आया सीरीज का, ये सीरीज आया। मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले क्या करो आप लोग, अल्फाबेट के नंबर लिखो, यहां पर भी नंबर लिखो, देखो 11 9 7 5 3, तो समझ में आ गया होगा नंबर लिखते ही, तो भाई -2 -2 -2 -2 तो क्या आ जाएगा ए, तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया ए। नंबर लिखते ही पूरी कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, है ना। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 23 नंबर का क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन आ रखा है, हमें क्वेश्चन में क्या बोला इसने, सबसे पहले देखो इंटरचेंज करो साइन को और फिर आंसर बताओ क्या आएगा। हमारे पास देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो 32 -8 डिवाइड 4 + 5 × 6 = 30, ठीक है। अब हमें देखो क्वेश्चन में बोलना क्या चाह रहा है कि सबसे पहले पहला ऑप्शन चेक करो, और पहले ऑप्शन बता रखा है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये बोल रहा है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। तो देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड, यहाँ पर डिवाइड लगाओ, यहाँ पर क्या करो मल्टीप्लाई, लेकिन आप लोगों को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला ऑप्शन हमारा गलत हो चुका, पता है क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर बताओ इसने डिवाइड करवाया और यहाँ पर डिवाइड करोगे तो क्या बताओ 5 6 से डिवाइड हो जाएगा क्या, नहीं हो पाएगा ना। तो फिर पहला ऑप्शन तो क्या कर दो आप लोग, कैंसिल कर दो, पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अब हम लोग चेक करते हैं दूसरा ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन में दे रखा है डिवाइड और प्लस, देखो डिवाइड और प्लस आपस में बदलो, यहाँ पर प्लस लगाओ, यहाँ पर क्या करो डिवाइड लगाओ, यहाँ पर तो प्लस करो, डिवाइड और प्लस को बदल दिया। अब बताओ आप लोग ऐसे करोगे तो क्या 4 5 से डिवाइड हो रखा है क्या, 4 भी 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो फिर तो बताओ हमारा बी ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो रहा है। आगे बोला इसने कि डिवाइड और माइनस बदल दो, देखो डिवाइड की जगह ये करो और माइनस की जगह डिवाइड करो, ये तो देखो चलो 32 तो 8 से डिवाइड हो सकता है, इसको चेक कर लो। तो सबसे पहले देखो डिवाइड करो, कितना आ गया 4, यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा आप लोगों को, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई भी कर दो, कितना हो गया 30। अब साइन किसकी बारी आएगी, प्लस की, तो कितना आ गया बताओ 34 में से 4 लेस करो, क्या बचना चाहिए 30, तो बताओ 30 बच गया ना, तो अपना आंसर क्या आया, सी ऑप्शन। ऐसे चेक कर लिया करो ताकि पूरा काम ना करना पड़े, आप लोग चेक कर लिया करो कि जहां डिवाइड लगा रहे हैं वहां पे डिवाइड हो भी रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है तो चेक करो, नहीं हो रहा तो चेक ही क्यों करते हो, यूं किया करो क्वेश्चन को। आप लोगों को बताऊंगा जो ये क्वेश्चन आया ना, जो अभी ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ये वाला क्वेश्चन, इस लॉजिक का हर एग्जाम में क्वेश्चन दिख रहा है सीपीयू के अंदर, सीपीयू में ऐसा हर एग्जाम में क्वेश्चन आया जो हम लोगों ने पेपर हल किया, आप लोग चेक करो, पिछले हम लोगों ने 3 पेपर हल कर लिया, तीनों पेपर में ऐसा क्वेश्चन मिला है, और सभी में एक ही लॉजिक, पता है क्या लॉजिक, यहां पर जो नंबर आए वही नंबर देखो घुमा घुमा के यहां पर दे दिया, उन्हीं नंबर को यहां पर कर रखा है, मतलब 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन अलग करना हम लोगों को, तो देखो 561 और 561 और 561, देखो वही नंबर है ना, यहाँ पर देखो 426 426 426, यहाँ पर देखो 289 289 289, यहाँ पर देखो 632, यहाँ पर 6 तो आया ही नहीं, तो हमारा ये ऑप्शन अलग हो गया, इस ऑप्शन को अलग कर दिया। बताओ, बताया मैंने, सभी एग्जाम में इस लॉजिक का हमें क्वेश्चन आया ही है। तो चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया हमारे पास, फिर से वही क्लासिफिकेशन का ही आया, जैसे भी पहले वाला क्वेश्चन था उसी पैटर्न का क्वेश्चन ये वाला है।
इसमें क्या कर रखा है, हमें वही 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन अलग बताना है, कौन सा अलग है वही करना हम लोगों को। अब यहाँ पर आप लोग चेक करोगे तो इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर बताओ, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर होता है, ये भी स्क्वायर होता है, ये भी स्क्वायर होता है, लेकिन 48 बताओ किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता ना, तो इसको अलग कर दो कि बाकी ऑप्शन में सारे के सारे नंबर क्या है, स्क्वायर में चल रहे हैं, लेकिन डी ऑप्शन में सारे नंबर स्क्वायर में नहीं चल रहे, तो इसलिए हमारा आंसर क्या अलग हो गया, डी ऑप्शन। ठीक है, अब हमारे देखो क्वेश्चन कितने कंप्लीट हो गए, 25 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 50। बाकी के आप लोगों को पता है हम लोगों ने अब क्या डिसीजन ले रखा है, अपन पेपर कैसे हल कर रहे हैं, 2 टुकड़ों के अंदर। तो अब इसका बाकी के जो 25 क्वेश्चन बचे उनको पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो उनको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और देखो आज के लिए देखो मैं सॉरी बोलता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल होकर पढ़ा नहीं पाया, और ये आप लोगों को मैंने बताया क्योंकि देखो थोड़ी सी आज, थोड़ी सी नहीं वैसे तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रखी है मेरी। ठीक है, वो तो आज मैंने केवल इसलिए वीडियो बना दिया कि हमारी कंटिन्यूटी टूटे नहीं और हम लोग कंटिन्यू पढ़ते रहे। बाकी के देखो जो अगला पेपर लाएंगे वापस मैं पूरा प्रिपेयर, मतलब पूरा शरीर से ठीक होके और उसी जोश के अंदर पढ़ाऊंगा जिस जोश में मैं पढ़ा था वो आ रहा था। आज तो थोड़ा सा एडजस्ट करना ही पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो हम लोग अब बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं बातें, तब तक थैंक यू। और फिर बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल के लिए माफ़ करना।